अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि कौन सा बर्ड यानी कि तोता या परिंदा जो भी आप कह लें वो किस उम्र में जाके ब्रीड करता है। अक्सर नए शौकीन जब बर्ड्स लेकर आ जाते हैं तो वो उनसे ब्रीड लेना चाहते हैं। हर चीज़ सही होती है, मेल फीमेल भी होता है, केज का साइज़ भी सही होता है, वो अच्छी फीड भी दे रहे होते हैं, मल्टीविटामिन और कैल्शियम का इस्तेमाल भी करा रहे होते हैं। लेकिन जो वजह सामने आती है वो ये होती है कि आपके बर्ड्स की एज पूरी नहीं होती है। अगर आपके बर्ड्स की एज पूरी नहीं होगी तो आपका बर्ड हरगिज़ भी ब्रीड नहीं करेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कौन सा बर्ड किस एज में जाके ब्रीड करता है। तो दोस्तों वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों हमारी लिस्ट में जो नंबर फर्स्ट पे बर्ड आ रहा है वो है बजीज़। बजीज़ हर नए शौकीन के पास होता है। इसकी जो ब्रीडिंग एज होती है यानी कि जब जिस एज से ये ब्रीडिंग स्टार्ट करता है वो 5 से लेकर 7 माह तक होती है। अक्सर लोग मेरे इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे क्योंकि वो कहते हैं कि बजीज़ 4 महीने में ब्रीड कर लेता है। हाँ, अक्सर बजीज़ 4 महीने में ब्रीड कर लेते हैं, लेकिन उनके साथ काफ़ी सारे मसाइल होते हैं जिसमें एग बाइंडिंग वगैरह, डेड इन शेल, इनफर्टिलिटी और अपने बच्चों की प्लकिंग वगैरह करना है। और अक्सर फीमेल्स फीड कराना भी छोड़ देती हैं। इसीलिए बजीज़ से कम 5 से 7 महीने के जब हो जाएँ तो तब उनसे ब्रीड लें। हमारी लिस्ट में जो नेक्स्ट बर्ड आ रहा है वो है लव बर्ड। लव बर्ड भी अक्सर शौकीन के पास होते हैं। लव बर्ड की जो ब्रीडिंग एज होती है वो 8 से लेकर 10 माह तक होती है। जब आपका लव बर्ड की उम्र 8 महीने से लेकर 10 माह तक यानी कि 8, 9 या 10 माह का हो तो तभी आप उससे ब्रीड लें। अगर आपका बर्ड इससे छोटा होगा तो वो हरगिज़ भी ब्रीड नहीं करेगा। और अक्सर तो ये करते हैं कि छोटी उम्र के बर्ड यानी पट्ठे को मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रीडिंग फार्मूला देते रहते हैं जिससे उसकी सेहत पर भी काफ़ी असर पड़ता है और वो ब्रीड भी नहीं करता। इसीलिए बर्ड की एज पूरी हो तो तभी उनसे ब्रीड लें। अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि लव बर्ड की जो ब्रीडिंग एज है वो 8 से लेकर 10 माह तक होती है। दोस्तों नंबर 3 पर जो हमारा बर्ड आ रहा है वो है फिंचेस। फिंचेस भी काफ़ी लोगों ने रखी हैं। अगर आपने फिंचेस रखी हैं तो उसकी जो ब्रीडिंग एज होती है वो 4 से लेकर 5 माह तक होती है। अक्सर दोस्त 3 माह के फिंचेस भी ब्रीड ले लेते हैं, लेकिन जो उनकी ब्रीड के लिए उम्र जो मुकर्रर है वो 4 से लेकर 5 महीने तक वो मुकम्मल तौर पर एडल्ट हो जाते हैं और वो ब्रीड के काबिल हो जाते हैं। तो इसीलिए फिंचेस से 4 महीने या 5 महीने के बाद ही ब्रीड लें। फिंचेस के बाद जो हमारी लिस्ट पर नेक्स्ट बर्ड आ रहा है वो है कॉकटेल। कॉकटेल की ख्वाह कोई भी म्यूटेशन हो, सबकी जो ब्रीडिंग एज होती है वो 10 माह से लेके 1 साल तक होती है। यानी 10 माह से लेके 12 माह तक जब आपका कॉकटेल हो जाता है तो तभी आप उससे ब्रीड ले सकते हैं। इससे कम का अगर कॉकटेल होगा तो वो बिल्कुल भी ब्रीड नहीं करेगा, बेशक आप उसे जितनी अच्छी फीड देते रहें, जितना अच्छा ब्रीडिंग फार्मूला इस्तेमाल करें। इसीलिए ब्रीड के लिए आप एज को मद्देनज़र ज़रूर रखा करें। एज अगर पूरी होगी तो तभी बर्ड ब्रीड करता है। जो नेक्स्ट बर्ड हमारे पास आ रहा है वो है रिंग नेक। रिंग नेक बेशक आपके पास ग्रीन रिंग नेक हो, ब्लू रिंग नेक हो, व्हाइट रिंग नेक हो, येलो रिंग नेक हो, सबकी जो ब्रीडिंग एज होती है वो 2.5 से लेके 3 साल तक होती है। इसकी जो ब्रीडिंग एज का मालूम करने का एक देसी तरीका वो ये है कि जो मेल होता है उसकी गर्दन में जो रिंग होता है जब वो ब्रीड के लिए पूरा हो जाता है तो उसकी गर्दन में वो रिंग आना शुरू हो जाता है। अगर वो आपको पता ना चले तो अगर आप उसकी डेट पता हो, मतलब कितने साल का है जब आपने खरीदा हो, तो जब वो 2.5 से 3 साल तक हो जाएगा तो तब रिंग नेक आपके पास ब्रीड करना शुरू कर देगा। दोस्तों अगर आपके पास भी रिंग नेक है और वो फिर भी अगर उसकी एज भी पूरी और फिर भी अगर आपके पास ब्रीड नहीं करा तो उसकी ब्रीडिंग के मुतालिक मैं ब्रीडिंग टिप्स के बारे में वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप चाहें तो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। बड़े बर्ड्स में जो हमारे पास रिंग नेक के बाद बर्ड आता है वो है काकाटू। काकाटू भी एक बड़ा बर्ड है। इसकी जो ब्रीडिंग एज है वो 5 से लेकर 6 साल तक होती है। जब आपके पास काकाटू 5 साल से लेकर 6 साल तक हो जाए तो तब आप इसे इसका जो होता है ब्रीडिंग एज स्टार्ट हो जाती है और तब ये ब्रीड करता है। अगर इससे कम का होगा तो बिल्कुल भी ब्रीड नहीं करेगा। जब आपके पास इसी एज का बर्ड हो तो तभी आप उससे ब्रीड लें। काकाटू के पास हमारे पास रा आ रहा है। रा भी रिंगने की तरह 2.5 से 3 साल तक होने के बाद ही ब्रीड करता है। जब आपके रा पैरट की एज 3 से 2.5 साल से लेकर 3 साल तक हो जाएगी तो वो भी रिंगने की तरह मेल की जो गर्दन में निशान आना शुरू हो जाएगा और वो ब्रीड के काबिल हो जाएगा और तभी आप उससे ब्रीड लें, तब आपका बर्ड अच्छी ब्रीड करेगा। पास इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट बर्ड आ रहा है वो है अफ्रीकन ग्रे। अफ्रीकन ग्रे की जो ब्रीडिंग एज है वो 5 साल से लेकर 6 साल तक होती है। यानी जब आपका बर्ड 5 से लेकर 6 साल तक हो जाएगा, 5.5 साल का होगा, तब आपका बर्ड ब्रीड करना शुरू कर देगा। अफ्रीकन ग्रे के पास बाद जो हमारे पास बर्ड आ रहा है वो है मकाओ। मकाओ एक काफ़ी बड़ा परिंदा है। इसकी जो ब्रीडिंग एज होती है वो भी 5 साल से लेकर 6 साल तक होती है, लेकिन मकाओ काफ़ी कम ब्रीड के पास ही होता है क्योंकि ये काफ़ी महंगा है। तो दोस्तों ये तो थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर किसी बर्ड्स की एज बताना मैं भूल गया हूँ, अगर मैंने वीडियो में नहीं बताई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसकी एज भी आपको बता दूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़। अल्लाह ने के बाद अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे।